हेलो। मेरा नाम महिमा है और मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। एंड मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से किया हुआ है। सो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, आप चाहो तो उनको देख सकते हो। सो जैसे कि आज हम बात करते हैं निमसेट चॉइस फिलिंग। निमसेट का रिजल्ट आ चुका है, अब निमसेट की काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक पता नहीं होता है कि उनको कैसे कैसे राउंड फिल करने हैं एंड चॉइस फिलिंग कैसे होती है। पहले ऑफलाइन होती थी, अब ऑनलाइन होने लगी है। तो हम ऑनलाइन बात करते हैं। ऑनलाइन सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें चॉइस फिलिंग करनी होती है। हमारे पास में निमसेट की वेबसाइट है, nimset.in करके है, आप उसको ओपन करेंगे। उसमें कुछ नोटिफिकेशंस दी होगी, उस नोटिफिकेशंस को आप पढ़िए। पढ़ने के बाद में उस अकॉर्डिंग जैसे जैसे उसमें बताया जा रहा है वैसे वैसे आपको सारी चीज़ें करनी है। ओके, तो इसमें क्या करना होता है, जैसे कि रैंक के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमें सीट मिलती है। हमारी कितनी रैंक आई हुई है निमसेट में, उस अकॉर्डिंग हमें सीट अलॉट होगी। और जो भी सीट अलॉट होगी उसके अकॉर्डिंग हमें एनआईटीज मिलेंगी। फिर हमें वहाँ पे प्रोसीजर होता है कि सीट मिलने के बाद में हमें लॉक करना होता है सीट को, या आपको अपग्रेड करना है। जैसे कि निमसेट में 4 राउंड्स होते हैं सीट अलॉटमेंट के। तो फर्स्ट राउंड में, अभी फर्स्ट राउंड नहीं चलते हम, सीक्वेंस वाइज चलेंगे धीरे धीरे करके। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि चॉइस फिलिंग में हमें क्या क्या करना होता है। सो चॉइस फिलिंग में हमें क्या करना होता है कि हमें पहले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। सो हमारे पास में 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप अपीयरिंग हो तो आपको ग्रेजुएशन की मार्कशीट की ज़रूरत नहीं होगी, बट अगर आपने ग्रेजुएशन ऑलरेडी कर लिया हुआ है, उसके बाद आपने तैयारी की हुई है निमसेट के लिए, तो आपको उसकी मार्कशीट, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको उसमें लगानी होगी। और उसमें 60% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होगे राउंड्स के लिए। सो ये सब करते हैं, हम अपलोड करते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी वो मांगते हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आईडी प्रूफ हो गया। ये सारी चीज़ें आपके पास में होना चाहिए। और अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपके पास में कोई भी कैटेगरी है, आप ओबीसी हो या एससी हो, एसटी हो, या फिर आप किसी और फिजिकल या कोई प्रॉब्लम है, उस अकॉर्डिंग आप आते हो, किसी और कैटेगरी में आते हो, तो उन सब चीज़ों का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। सो वो सर्टिफिकेट भी आपको ऑन जब आप फर्स्ट राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए फिल करते हो तो उस टाइम पे आपको अपलोड करना होता है। और एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, जब आप अपलोड कर रहे हैं कोई चीज़ तो वो 100% ट्रू होना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप सोचो कि नहीं मैं ऐसे ही अपलोड किए दे रहा हूँ, बाद में ओरिजिनल दिखा दूंगा। नहीं, अगर आपको एक ही चांस मिलेगा आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। अगर आपने एक बार भी छोटी सी भी गलती कर दी तो दोबारा आपको वो सॉल्व करने के लिए मे बी चांस मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा एनआईटीज जो भी अथॉरिटी देते हैं, और जो भी काउंसलिंग के लिए जो लोग बैठे हुए हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको चांस देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो अगर आपने कोई भी गलती की तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की होगी, ना कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन की। ओके, सो ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं वो 100% रियल होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, कोई भी उसमें गलती नहीं होनी चाहिए कि नहीं। एंड देन आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए जो फॉर्म फिल करने को मिलता है वो आपको बहुत कम समय में करना होता है, ओनली 10 मिनट। आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपको वो फिल करना होगा। थर्ड थिंग, अब आते हैं कि कितने राउंड्स होते हैं एनआईटी की काउंसलिंग में। सो एनआईटी की काउंसलिंग में 4 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड होता है जिसको हम रिमोट रिपोर्टिंग कहते हैं। एंड फोर्थ राउंड क्या होता है, फोर्थ राउंड स्पॉट राउंड होता है, वो सबसे लास्ट में जाता है।
तो अब हम बात करते हैं कि निमसेट काउंसलिंग की चलेंगे कि इंस्ट्रक्शंस और लाइक क्या होते हैं। इंस्ट्रक्शंस क्या है, हम वेबसाइट है, आप एनआईटी की वेबसाइट पे भी जाके चीज़ें देख सकते हो कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है, क्या कैसे सारे नोटिफिकेशन। मैं कोशिश करूँगी आपको एनआईटी की लिंक प्रोवाइड कर दूँगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, सो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो। देन जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मैं थोड़ा सा लेट वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, सो आप उसे चेक कर लीजिएगा, ऑलरेडी मे बी फिल कर दी होगी आपने। सो जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग है उसके लिए 17 से लेके 21 नवंबर तक आपको सीट अपनी लॉक करनी है। कुछ बच्चों की ऐसी रैंक होती है जिनके पास में अच्छी रैंक है, उनको फर्स्ट राउंड में ही चीज़ें अलॉट हो गई, सीट अलॉट हो गई, तो वो हैप्पी हो जाते हैं। बट कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि ओके मुझे सीट अलॉट हो गई है, मैंने सीट फिल कर दिया, सब कुछ कर दिया, इसके बाद में मैंने सीट को लॉक नहीं किया, और लॉक करने के लिए वो वेट करते हैं कि अभी तो 21 तक है ना टाइम, तो मैं 21 को ही लॉक करूँगा, मैं उससे पहले लॉक नहीं करूँगा। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सीट अलॉट के लिए लॉक कर देते हैं। तो अगर आपने लॉक नहीं किया है और इनके सीट फिल हो गया, पूरा सबका हो गया, तो हो सकता है आपको वो चांस गंवाना पड़ जाए। तो जितना भी जल्दी आप कोशिश करिए, डिसीजन लीजिए कि नहीं आपको इसी एनआईटी जाना है, जो भी आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुई है वो एनआईटी जाना है। अगर आपको मिल गई है तो आप कोशिश करें कि तुरंत सीट को लॉक कर दें। अगर आपने लॉक नहीं किया तो वो सीट आपसे जा भी सकती है, फिर आपको हो सकता है सेकेंड राउंड का वेट करना पड़े कि सेकेंड राउंड में आपको सेम कॉलेज अलॉट होता है या नहीं होता है। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। और इसकी लास्ट डेट है 21 नवंबर, वो है 5 o'clock तक। अगर आप 21 नवंबर 5 o'clock तक अपनी सीट जो आपने फिल की हुई है फॉर्म में वो लॉक नहीं करते हैं, तो वो उसके बाद 5 o'clock के बाद आप सीट को लॉक नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश करना कि सीट को लॉक आप 20th को ही कर दें, 21 का वेट मत करना, लाइक आज 20। सो एंड और अगर आपने सीट लॉक नहीं किया हुआ है, आपने फिल कर दिया, फिर आप सोचो कि लाइक नहीं हम बात कर लेंगे कि हमने सीट फिल किया हुआ था, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आपकी खुद की होगी कि आपने सीट लॉक नहीं किया हुआ था, किसी और की नहीं होगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। एंड देन फिर फोर लाइक जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, जैसे आप कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो भी एनआईटी की नोटिफिकेशंस पे दिए हुए कि ये सर्टिफिकेट आपको लगने हैं तभी आप आगे काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, तो उसकी डेट क्या दिया हुआ है उन्होंने कि आपको 1/4/2020 के बाद की ही डेट होनी चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स न्यू बनवाए हैं आपने, अगर आपने 1 अप्रैल 2020 के पहले अगर आपने लाइक फर्स्ट की जगह आपने 31 या 30 मार्च में भी आपने बनवाया और आपने वो डॉक्यूमेंट्स उसमें अपलोड कर दिए हुए अपनी काउंसलिंग टाइम पे, तो वो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। दैट वाज कंसीडर लाइक इट वाज रॉन्ग। सो आपको अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं वो आपको 1 अप्रैल 2020 के बाद के ही अपलोड करने हैं। फर्स्ट की जगह आप सेकेंड, थर्ड या रिसेंट का अभी का डाल सकते हो, बट फर्स्ट से पहले मत डालना। और जो आपका रिमोट रिपोर्टिंग होगा वो आपकी 4 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हो जाएगी कि आपको कैसे रिपोर्ट करना है एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के लिए भी। हाँ, अगर आपने ड्रॉप किया हुआ है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो एनआईटी ड्रॉप कर देते हैं, एक साल उन्होंने एनआईटी में पढ़ा, फिर सेकेंड ईयर ड्रॉप कर दिया, फिर ऐसे करके अगर आपने
ड्रॉप किया हुआ है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, जिससे कि आप दिखा सको कि नहीं मैंने ये ड्रॉप किया हुआ था, मैंने यहाँ पे 1 साल स्टडी किया हुआ है। आपके पास में जो भी गैप है आपकी स्टडी के बीच का, उसका सर्टिफिकेट आपको लाना होगा फॉर काउंसलिंग। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको कि फर्स्ट काउंसलिंग के पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सबमिट करने होंगे, लाइक अपलोड करने होंगे। आप एक बार काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट हो गया आपको, इसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर सकते निमसेट की साइट पे। तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप उससे पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें। एंड जो थर्ड ईयर स्टूडेंट होते हैं उनके लिए क्या होता है प्रोसीजर कि अगर आप अपीयरिंग हो, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, इसके बाद भी आपको लाइक थर्ड ईयर के बाद में आपको निमसेट के लिए सीट लेनी है या जो भी है, तो आप उसके लिए आपको एक फॉर्म निमसेट की वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसको एक परफॉर्मा है निमसेट की साइट पे, उसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसे फिल करना है। फिल करने के बाद में आप जिस भी कॉलेज से आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वहाँ के एचओडी, डीन या प्रिंसिपल्स जो भी हैं उनसे आपको साइन कराकर सबमिट करना होगा अपने निमसेट की साइट पे, जिससे कि दे आर थिंकिंग कि आप एलिजिबल हो निमसेट के लिए। आप अपीयरिंग का डाल के कुछ और नहीं कर रहे हो, इन सब चीज़ों के प्रूफ के लिए आपको उस परफॉर्मा को अपने डीन के थ्रू साइन कराकर उसमें सबमिट करना होगा ऑन द टाइम ऑफ रिमोट रिपोर्टिंग। एंड सेकेंड थिंग, जैसे कि आप एक कैटेगरी होल्डर हो, ओके, और आपने गलत कैटेगरी की डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, लाइक सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया वो 1 अप्रैल के बाद का बोला गया है, और अगर आपने 1 अप्रैल के पहले का आपने सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया हुआ है तो वो आपको एज अ रॉन्ग कैंडिडेट काउंट करेंगे, और आपको कैटेगरी वाइज लेने की जगह अगर आपकी रैंक जनरल वाइज आ रही है तो वो जनरल के अकॉर्डिंग ही आपको काउंट करेंगे। फिर आप वहाँ पे कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि नहीं मेरी कैटेगरी तो ओबीसी है, मेरी कैटेगरी तो एससी है, मैं इसमें आता हूँ, मैं उसमें आता हूँ, मैं डिफेंस कैटेगरी में आता हूँ। अगर आपने एक बार भी कोई भी सर्टिफिकेट गलत अपलोड कर दिया तो दे विल बी काउंट एज अ जनरल कैंडिडेट। प्लीज रिमेंबर ऑल द इंस्ट्रक्शंस। एंड जो फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट है, जो हमें फर्स्ट चॉइस फिल करनी है, उसकी डेट 70 से 21 नवंबर तक है, जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। वो 21 5 o'clock तक आप कर सकते हैं with all the document uploaded, and you have to also lock your seat. एंड इसके बाद में आपने जब सीट को अपनी लॉक कर दिया हुआ है तो उसका रिजल्ट कब आएगा, आपको वो सीट मिली है या नहीं मिली है, तो वो आपको 26 नवंबर को शो कर जाएगा आपके ही पोर्टल में कि आपको वो सीट अलॉट हुई है या नहीं हुई है। ओके, देन फिर आपको 10,000 रुपीज़ एज अ फी पेमेंट करना होगा सीट को लॉक करने के लिए। और अगर आपको अपग्रेड करना है, बहुत से लोग होते हैं जिनको सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद में वो हैप्पी नहीं होते हैं कि नहीं मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए था, मुझे एनआईटी वारंगल जाना था और मुझे एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है, तो मुझे अपनी सीट, अगर आपको उस सीट से आप खुश हो ठीक है, आप उसे लॉक कर दो, फीस पे कर दो। इसके बाद में आपको हर एक एनआईटी अपना खुद का एडमिशन प्रोसेस रखती है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे अपनी फीस सबमिट करनी होगी। अगर आप हैप्पी नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं मुझे अपनी एक बार और चांस देना चाहिए, हो सकता है आपको सेकेंड राउंड में जो कॉलेज आपको चाहिए वो मिल जाएगा, तो आपको
अपग्रेड के लिए डालना होगा, उसके लिए भी आपको 10,000 रुपीज़ पे करने होंगे कि आपको अपनी सीट अपग्रेड करानी है। ओके, तो उसकी डेट है 27 to 30/11/2020। इस डेट में आपको लॉक करने का और सीट अपग्रेड करने का चांस मिलेगा। ओके, देन आपको अलॉटमेंट लेटर भी आ जाएगा। अगर आपने सीट को लॉक कर दिया हुआ है तो आपका अलॉटमेंट लेटर आपके पास आ जाएगा कि आपको ये सीट मिल गई है। एंड देन अगर आपको लाइक अलॉटमेंट लेटर मिल गया, फिर बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो अपने पेरेंट्स से फीस नहीं लेना चाहते, लोन लेना चाहते। तो एक बार अगर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल गया तो उस लेटर को लेकर आप उस कॉलेज के अकॉर्डिंग जो भी बैंक लोन देती है आप उनके पास जा सकते हो, उस अलॉटमेंट लेटर को दिखा सकते हो और फिर वहाँ से जो भी फीस है वो आप लोन ले सकते हो। तो ये लोन का प्रोसेस उधर से ही शुरू हो जाता है जैसे ही आपको कोई भी एनआईटी अलॉट होती है। अलॉटमेंट लेटर के थ्रू आपको कोई भी सर्टिफिकेट घर का कुछ भी नहीं चाहिए होगा, ओनली अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा एनआईटी का कि आपको कौन सा एनआईटी अलॉट हुआ है और उसकी फीस कितनी है। देन वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, पहले वेरिफिकेशन ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन होता है। तो एंड अगर कोई आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स डाले हुए हैं वो सारे वेरीफाई किए जाएंगे, ऑनलाइन ही किए जाएंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही है या नहीं सही है तो दे विल बी कॉल, वो तुम्हें कॉल करेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर ये मत सोचना कि ये कॉल सबको आती है, कॉल उनको ही आएगी वेरिफिकेशन के लिए जिनकी डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम होगी, उनको कुछ और चाहिए होगा और उन्होंने सबमिट कुछ और किया हुआ है, तो सिर्फ उनके लिए ही ये कॉल आएगी, सारे लोगों के लिए ये कॉल नहीं। कि बहुत सारे लोगों का मानना ये होता है कि हमारे पास तो वेरिफिकेशन की कॉल नहीं आई, उसके पास क्यों आई, तो उन्हीं लोगों के पास आएगी जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और ये कॉल कब आएगी, अगर किसी की डॉक्यूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम है तो ये आएगी 2 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच में। एंड हमारी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग कब शुरू होती है, 11 से 12 दिसंबर। 11-12 में हमें सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की डेट आएगी और उसी अकॉर्डिंग फिर सीट फिलिंग होगी, फिर हमें सीट अलॉट होगी। अलॉट होने के बाद में फ़ी प्रोसीजर सेम है कि हमें 10,000 सबमिट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप हैप्पी हो तो ठीक है, अदरवाइज आप अपग्रेड कराना चाहते हो तो नेक्स्ट राउंड के लिए आप अपग्रेड कराओगे। और अगर आपको अपग्रेड कराना है तो भी आपको वहाँ पे 10,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। सो उसके लिए आपको ऑनलाइन फ़ी पेमेंट और अपग्रेडिंग के लिए 11 और 14 की डेट दी गई हुई है। एंड देन फिर आपको उसी टाइम पे लॉक करनी होगी अपनी सीट। इसके लिए फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15 to 17 के बीच में होगा, 15 दिसंबर to 17 दिसंबर। फिर थर्ड राउंड काउंसलिंग क्या होती है, थर्ड राउंड काउंसलिंग होती है रिमोट काउंसलिंग। तो ये हमें वहाँ पर जाकर करानी होती है। तो इसके लिए भी फ़ी पेमेंट जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है, फ़ी आपको ऑनलाइन पे करनी होगी, इसके बाद के जो प्रोसीजर है वो वहाँ जाकर होगा और वो आपको 21 दिसंबर 2020 को होगा एंड 21 to 23 तक होगा। इसके बाद लास्ट राउंड जो होता है वो स्पॉट राउंड होता है। और स्पॉट राउंड में क्या होता है, बेसिकली जैसे कि बहुत सारी एनआईटीज फिल हो गई हैं तो लास्ट में 1-2 एनआईटीज है जिनकी सीट खाली रह जाती है,
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो लोग एनआईटी की काउंसलिंग करा लेते हैं स्टार्टिंग में कि हमें एनआईटी जाना है, एनआईटी जाना है। इसके बाद उनका बीएचयू में हो गया या जेएनयू में हो गया या जामिया इस्लामिया में हो गया, डीयू में हो गया, सब जगह के रिजल्ट्स आते रहते हैं, तो वो लोग अपनी सीट क्विट कर देते हैं। वो लोग एनआईटी की जगह वहाँ जाना प्रेफर करते हैं, एचसीयू जाना प्रेफर करते हैं, तो वो सीट हमारी वैकेंट हो जाएगी। फिर इसके बाद में क्या करेगी एनआईटी, सब लोग अपना अपना एनआईटीज में देखेंगे कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितने बच्चों ने क्विट किया। क्विट करने के बाद में वो फिर एक स्पॉट राउंड निकालेंगी। वो स्पॉट राउंड एनआईटी के कॉलेज से ही होगा, आपको कहीं ऑनलाइन नहीं होगा। ये सारी की सारी वो एनआईटी की वेबसाइट पे डाल देंगे कि कौन कौन सी एनआईटीज में स्पॉट राउंड है, किन किन एनआईटीज में कितनी कितनी सीट्स खाली हैं। उस अकॉर्डिंग आपकी फिर से सेम चीज़ होगा, आपको फी पे करना होगा, सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर बुलाया जाएगा, सारे बच्चे आएंगे और स्पॉट राउंड में फिर चेकिंग होगी कि क्या किसे कौन सी सीट मिलती है। बट समटाइम्स ऐसा भी होता है कि स्पॉट राउंड होने के बाद में भी कुछ एनआईटीज की सीट खाली रह जाती है। बहुत रेयर चांसेस होते हैं। स्टार्टिंग वाले में तो ऐसा होता है कि लाइक जो टॉप की एनआईटीज हैं, स्टार्टिंग की एनआईटीज हैं, वो क्या करती हैं, वो आगे वालों के बच्चों को अपग्रेड कर देती हैं। बट जो लास्ट की एनआईटी जैसे रायपुर हो गई और अगरतला हो गई, ये कुछ एनआईटीज लास्ट में रह जाती हैं, तो ये लोग अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे भी डाल देती हैं कि अभी भी एक दो सीट खाली है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके बॉन्डिंग कितनी अच्छी है उस एनआईटी के बच्चों से। तो आप उनके थ्रू भी पता कर सकते हैं कि क्या एक भी सीट्स खाली है और मेरी रैंक कितनी है, क्या मुझे वो सीट्स मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से भी स्पॉट राउंड के बाद भी पता कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कोई स्पेस खाली है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद में सारी एनआईटीज का प्रोसीजर एडमिशन्स का अलग होता है, फीस अलग होती है। फिर आपको उसी अकॉर्डिंग वो अलॉटमेंट लेटर भेजेंगे और फिर आपको फीस पे करने के लिए बोलेंगे। फीस पे भी आपको साथ साथ ही करना होता है। जैसे ही आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा वो एक दो दिन का टाइम देंगे और आपको सारी की सारी फीस सबमिट करने के लिए बोलेंगे, जैसा भी उनका प्रोसीजर होगा कि वो कैसे फीस लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है एंड देन सिंपल, बाकी एनआईटीज तो अलॉट हो ही गई है। फिर आई थिंक इट्स ओवर। यही एक प्रोसीजर होता है निमसेट की सीट कैसे अलॉट होती है, तो उसे आप ध्यान दीजिए। और ये दिसंबर तक होंगी, उसके बाद में कॉलेज का टाइमिंग आ जाएगा और फिर कॉलेज में स्टडी शुरू हो जाएगी। तो जो भी जितना मुझे अभी तक पता था वो मैंने चीज़ें बता दिया। अगर इसके बाद भी मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो मैं आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करूँगी। एंड आपको कोई भी अगर डाउट होता है, अभी भी कोई डाउट है, तो उसके अकॉर्डिंग आप मेरे को लाइक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं उसका कोशिश करूँगी कि आपको सही सही रिप्लाई दे सकूँ। ओके।